नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी प्राइवेसी आपके लिए कितनी कीमती है और क्या होगा अगर आपकी सबसे निजी यादें किसी और के लिए महज एक मनोरंजन का जरिया बन जाएं? आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो दूसरों की जिंदगी में झांकने के इतने आदी हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो खुद एक खौफनाक खेल का हिस्सा बन गए। आज हम बात करेंगे फिल्म द वॉयर्स की, जिसकी कहानी आपको अंत तक हिलाकर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है एडमम और लारा से, जो एक खूबसूरत नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। दोनों के सपने ताजे हैं और उनके लिए ये घर उनके रिश्ते की एक नई और रोमांटिक शुरुआत जैसा है। बॉक्स खुल रहे हैं, सामान सेट हो रहा है और लोरा की आंखों में वो चमक है जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया पाली हो। रात ढलते ही लोरा शरारती अंदाज में एडमम से कहती है कि अगले 4 साल तक कोई बच्चा नहीं, बस मस्ती और प्यार होगा। दोनों करीब आते हैं, माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन तभी लोरा की नजर सामने वाले अपार्टमेंट की खुली खिड़की पर अटक जाती है। वहाँ एक लड़का जिसका नाम रॉनी है, अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया की तस्वीरें खींच रहा था। वो नजारा इतना मोहक और बोल्ड था कि लोरा और एडमम अपनी दुनिया भूलकर उन्हें देखने लगते हैं। अगले दिन लोरा, जो पेशे से एक आंखों की डॉक्टर है, अपनी दोस्त को बताती है कि उनके सामने वाले घर में एक बहुत ही क्यूट और हॉट कपल रहता है। लेकिन लोरा के मन में एक चिंगारी जल चुकी थी। रॉनी का वो कॉन्फिडेंस और उसका बेबाक अंदाज उसे अपनी ओर खींच रहा था। अब हर रात टीवी देखने के बजाय उनका नया शौक बन गया था खिड़की के सामने बैठकर पड़ोसियों का रियल लाइफ शो देखना। लोरा इस जुनून में इस कदर खो जाती है कि वो एक हाई पावर दूरबीन खरीद लाती है ताकि वो रॉनी की दुनिया को और भी करीब से देख सके। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लोरा का रॉनी के प्रति आकर्षण एक पागलपन में बदलने लगता है। रॉनी की शेप्ड बॉडी और उसकी मर्दानगी देखकर लोरा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। लेकिन एक रात दूरबीन से झांकते ही लोरा को गहरा झटका लगता है। आज रॉनी के साथ सोफिया नहीं, बल्कि कोई और अजनबी लड़की थी। रॉनी का वही पुराना पैटर्न था, पहले तस्वीरें खींचना, फिर नजदीकियां बढ़ाना और फिर उस लड़की के साथ इंटीमेट होना। लोरा को एहसास होता है कि रॉनी एक नंबर का धोखेबाज है, जो हर रात नई लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। लोरा अब सिर्फ देखना नहीं चाहती थी, वो ये भी जानना चाहती थी कि रॉनी लड़कियों से ऐसी क्या बातें करता है कि वो तुरंत उसके साथ सोने को तैयार हो जाती हैं। उसे याद आता है कि एडमम स्कूल में साइंस का जीनियस था और उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे दूर बैठे लोगों की बातें सुनी जा सकती थीं। लोरा एडमम से जिद करती है कि वो डिवाइस दोबारा बनाए। एडमम पहले तो मना करता है, पर लोरा की आंखों की वो भूख देखकर वो मान जाता है। डिवाइस के लिए एक शर्त थी, उन्हें रॉनी के घर में एक खास मिरर शीशा लगाना होगा जो फ्रीक्वेंसी पकड़ सके। किस्मत से रॉनी के घर पर एक पार्टी होती है और एडमम लोरा को भी न्योता मिलता है। वहाँ पहुँचकर दोनों बड़ी चालाकी से वो जासूसी मिरर फिट कर देते हैं। अब वो न सिर्फ देख सकते थे, बल्कि रॉनी की हर निजी बातचीत को सुन भी सकते थे। डिवाइस ऑन होते ही रॉनी और सोफिया की असली जिंदगी के कड़वे सच सामने आने लगते हैं। वहाँ अक्सर झगड़े होते थे क्योंकि सोफिया को रॉनी की बेवफाई पर शक होने लगा था। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि रॉनी ने सोफिया पर हाथ उठा दिया। ये सब सुनकर लोरा का खून खौल उठा। उसे यकीन हो गया कि रॉनी न सिर्फ धोखेबाज है, बल्कि एक हिंसक इंसान भी है। अगले दिन इत्तेफाक से सोफिया अपना चश्मा ठीक कराने लोरा की क्लिनिक पहुँच जाती है। पहली बार दोनों आमने सामने होती है और लोरा को सोफिया बहुत मासूम और टूटी हुई लगती है। लोरा सोफिया को लंच पर ले जाती है, जहाँ सोफिया कबूल करती है कि वो रॉनी से पागलों की तरह प्यार करती है और उसे कभी नहीं छोड़ सकती। लोरा को बहुत बुरा लगता है और वो एडमम की मर्जी के बिना सोफिया को एक गुमनाम मेल भेज देती है जिसमें रॉनी की काली करतूतों का सच लिखा था। एडमम इस बात पर बहुत नाराज होता है कि लोरा ने दूसरों की निजी जिंदगी में दखल दिया है। उस रात जब वो खिड़की से देखते हैं तो नजारा दहला देने वाला था। सोफिया के हाथ में चाकू था और वो रॉनी पर हमला करने वाली थी। हालांकि उसने चाकू दीवार में गाड़ दिया, पर एडमम को एहसास हो गया कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगले दिन लोरा दूरबीन उठाती है और देखती है कि सोफिया फर्श पर खून से लथपथ पड़ी है। रॉनी ने शायद उसे मार दिया था। सोफिया की मौत का मंजर देखकर एडमम पूरी तरह टूट जाता है और वो लोरा को इसका जिम्मेदार ठहराता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है और एडमम गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। अकेली लोरा अब पूरी तरह से रॉनी के खिंचाव में आ जाती है। उसका डर अब एक अजीब सी उत्तेजना में बदल चुका था। एक पार्टी में लोरा और रॉनी का सामना होता है और रॉनी उसे अपने घर चलने का ऑफर देता है। लोरा जानते हुए भी कि रॉनी खतरनाक है, अपनी अधूरी इच्छाओं के वश में होकर उसके साथ चली जाती है। वहाँ रॉनी वही पुराना खेल शुरू करता है, तस्वीरें और फिर नजदीकियाँ। लोरा को पहली बार वो नशा महसूस होता है जो एडमम उसे कभी नहीं दे पाया था। लेकिन किस्मत बहुत क्रूर होती है। उसी रात एडमम वापस लौटता है और खिड़की से अपनी पत्नी को रॉनी के साथ बिस्तर पर देख लेता है। अपने प्यार का ये विश्वासघात एडमम बर्दाश्त नहीं कर पाता और अगली सुबह जब लोरा घर लौटती है तो एडमम जिंदा नहीं था, उसने खुदकुशी कर ली थी। लोरा की दुनिया उजड़ चुकी थी और वो खुद को इस सब का गुनहगार मानकर डिप्रेशन में चली जाती है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिनों बाद लोरा एक पार्टी में सोफिया को जिंदा और रॉनी के साथ हंसते हुए देखती है। लोरा का दिमाग चकरा जाता है। जो कुछ उसने देखा था वो सब एक झूठ था। उसे एहसास होता है कि सोफिया की मौत से लेकर रॉनी के साथ उसका संबंध सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। रॉनी और सोफिया असल में फिल्म मेकर थे और उन्होंने एडमम लोरा के अपार्टमेंट में कैमरे लगाकर उनकी निजी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई थी। एडमम की मौत उनके इसी सन की आर्ट का नतीजा थी। लोरा के दिल में अब सिर्फ
बदले की आग थी। वो रॉनी के घर जाती है जहाँ उसे हर कोने में अपनी प्राइवेसी की चोरी के सबूत मिलते हैं। लोरा एक खौफनाक जाल बुनती है। वो उनके घर वाइन की एक बोतल भेजती है जिसमें उसने नशीली दवा मिला दी थी। जैसे ही रॉनी और सोफिया बेसुध होते हैं, लोरा वहाँ पहुँचती है और प्रिंटर से पन्ने निकलते हैं। एडमम की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। लोरा एक हाई पावर लेजर उठाती है और सीधे उनकी आंखों पर फोकस कर देती है। उनकी चीखें गूंजती हैं और उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। लोरा ने एडमम की मौत का हिसाब बराबर कर दिया था। अंत में रॉनी और सोफिया अंधे होकर उसी अपार्टमेंट में कैद रह जाते हैं जबकि लोरा अपनी शांति पा लेती है। तो दोस्तों, ये थी द वॉरियर्स की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। दूसरों की निजी जिंदगी में झांकना कितना महंगा पड़ सकता है, ये आज आपने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या लोरा का बदला लेना सही था। ऐसी ही और भी सस्पेंस फिल्मों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।